अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हीरा फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्पेस वीज़ा कंसल्टेंट्स। तो जी हाँ, आज मैं ऐसी कंट्री आपके लिए लेके आई हूँ जो यूरोप का हिस्सा है, बल्कि इनफैक्ट शेंजन ज़ोन का पार्ट है। तो आप अगर इस कंट्री में आके पढ़ते हैं तो ना ही सिर्फ आपको लो कॉस्ट ट्यूशन फ़ी पड़ेगी, बल्कि आपको लिविंग एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा कम पड़ेगा। इसके अलावा इस कंट्री में इंग्लिश बोली जाती है, तो आपको लैंग्वेज बैरियर भी कोई नहीं होगा और साथ-साथ आपको ऑड जॉब्स लेने में भी कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि वहाँ लैंग्वेज बैरियर ही नहीं है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, क्लीन सिटी है, और क्योंकि ये शेंजन में है, यूरोप में है, तो इसका पूरा जो एक एनवायरनमेंट है वो यूरोप वाला है, तो आप कम पैसों में यूरोप के मज़े लूट सकते हैं। जी हाँ, तो मैं बात कर रही हूँ लिथुआनिया की। सो लिथुआनिया इज़ दैट कंट्री जिसको आज की इस वीडियो में कवर करूँगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लिथुआनिया आके आपको क्यों पढ़ना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या-क्या हैं, देन इसकी ट्यूशन फीस कितनी है, जो मैं कह रही हूँ ये इतनी ज़्यादा लो है, तो क्या रेंजेस हैं, कोर्स कौन-कौन से हैं, वीज़ा एप्लीकेशन के बारे में हम बात करेंगे, इसकी एम्बेसी के बारे में बात करेंगे, जिसका सबसे बड़ा कंसर्न आप लोग का रहता है सिंस ये पाकिस्तान में नहीं है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ऑब्वियसली आई नो कि आप सब लोग स्टडीज के साथ साथ यहाँ पे जॉब के लिए भी आते हो, लेकिन स्टार्ट में आपको अच्छी जॉब नहीं मिलती, आपको छोटी मोटी जॉब्स मिलती है जिसे हम कहते हैं ऑड जॉब्स। तो उनके लिए भी आपको लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें वो भी इशू आपका इरेज हो जाता है इसकी वजह से। तो इंग्लिश में आप बहुत ईजिली आ सकते हैं। इसके अलावा कोर्सेज भी सारे एज यूजुअल लाइक बाकी कंट्रीज की तरह इंग्लिश में ही अवेलेबल है, चाहे आप मास्टर्स करना चाहते हो। बीएस यहाँ पे आपको 3 ईयर्स का भी मिलेगा, 4 ईयर्स का भी मिलेगा, एंड अलॉन्ग विद दैट यू कैन डू मास्टर्स, और मास्टर्स आपका लाइक 1 ईयर वाला या 2 ईयर वाला भी है। और अगर हम ट्यूशन फी की बात करें, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आप 1500 यूरो से लेके 2500 यूरो तक की रेंज में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में अपनी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर क्वालिटी एजुकेशन। इसके अलावा सिर्फ ट्यूशन फी ही नहीं, इसकी लिविंग भी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। आपका 400 से 600 यूरो में इजीली आपकी लिविंग एक्सपेंस कवर हो जाते हैं। अकोमोडेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा लो है, बिकॉज यहाँ पे इतना ज्यादा रश नहीं है स्टूडेंट्स का, इस वजह से। अब जितने ज्यादा रश होता है उतनी ज्यादा जो है ना डिमांड बढ़ती है, ठीक है, तो इस वजह से उनकी प्राइसेस हाई होती है, तो प्राइस भी लो है। तो हर तरह की फैसिलिटी आपको यहाँ मिलेगी जो हर स्टूडेंट देख रहा होता है कोई भी कंट्री सेलेक्ट करने से पहले, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें वीजा रेशो की, तो वीजा रेशो यहाँ की 100% है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जब आप अपनी स्टडीज कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 15 मंथ्स का जॉब सर्च वीजा मिलता है, जो कि किसी भी कंट्री के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। आपको मिनिमम 6 या 9 मंथ्स का मिलता है, ये लोग आपको 15 मंथ्स का जॉब सर्च वीजा देते हैं कि ओके आफ्टर स्टडीज सर्च फॉर द जॉब, एंड यहाँ पे अगर आपने रहना है तो आप रह सकते हैं, क्योंकि आपको स्टडी परमिट देन एक्सपायर हो जाता है। तो ये कितनी एक अच्छी बात है। अब हम बात कर लेते हैं एम्बेसी पे। तो क्योंकि यहाँ पे एम्बेसी नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसका वीजा नहीं मिलेगा, वीजा आपको मिल सकता है। द ओनली थिंग इज कि इसका बल्कि हमें बेनिफिट है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को। जब यहाँ पे एम्बेसी नहीं है तो आप जब दूसरी कंट्रीज जिसमें इसकी एम्बेसी है, जब आप वहां जाते हो तो ये आपका केस और स्ट्रॉन्ग बनाती है। वो कहते हैं कि कितना सीरियस स्टूडेंट है कि इतनी दूर से आया है एडमिशन लेने, तो इसकी इंटेंशंस भी कितने सही होंगे, दिस एंड दैट। तो ये बहुत अच्छा बल्कि आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट साबित होता है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए जो अपकमिंग इनटेक में बाहर यूरोप जाना चाह रहे हैं, और आपको अपॉइंटमेंट्स इशू हुए इटली वगैरह के, तो इतना ज्यादा वहां पे ना रश हुआ है, तो आप जरा इस तरफ को भी सोचें, ठीक है। तो इसकी जो एम्बेसी है दैट लाइज इन टर्की, दुबई, अज़रबैजान या कजाकिस्तान। तो आप इनमें से किसी भी कंट्री जा सकते हैं विजिट वीजा लेकर, वो आपको मिल जाता है क्योंकि उन्हें पता है कि आपने एम्बेसी जाना है, वो रिजेक्ट नहीं होता। तो आप इजीली जाएं, वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, बेसिक सा जैसे होता है, आपसे कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और आपको वीजा मिल जाएगा। और ये आपने माइंड में रखना है कि तकरीबन महीना लगेगा इस काम में। अच्छा खैर, ये तो सारी होगी वीजा की बात। अब जरा एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में आपसे मैं बात करती हूँ। पहली चीज तो ये कि आप हमारे कंसल्टेंट से रब्ता कर सकते हैं, दे विल डेफिनेटली गाइड यू। इसके अलावा आपको मैं एक वेबसाइट बताती हूँ, studyin.lt, यानी स्टडी इन लिथुआनिया करके ये वेबसाइट है। इस पे जब आप जाएंगे, BS MS आपने जिसमें एडमिशन लेना है, लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 ईयर वाला, 2 ईयर वाला, सारी प्रेफरेंसेस आप इस वेबसाइट पे अपनी सेलेक्ट करके, और लाइक इंजीनियरिंग में आप जाना चाह रहे हैं कुछ, आप उस पर कीवर्ड लिखें और आपको ऑल द पॉसिबल प्रोग्राम्स वहाँ पे शो हो जाएंगे। देन यू कैन इजीली डिसाइड कि आपको किस यूनिवर्सिटी में, किस सिटी में, और सबसे मेन किस प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है, एंड वंस यू मेक अप योर माइंड, यू अप्लाई देयर, तो यूनिवर्सिटी आपको डेफिनेटली एक इंटरव्यू कंडक्ट करती है एंड एवरीथिंग। अगर उनको लगता है कि ठीक है इट्स अ ग्रीन सिग्नल, तो वो आपको एडमिशन लेटर के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटर देते हैं। इस लेटर का नाम है मेडिएशन लेटर। तो ये वो तो इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं जो आपके एक्सेप्टेंस आने के बाद आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, एंड देन वही सारी आपकी बैंक स्टेटमेंट एंड एवरीथिंग विल बी रिक्वायर्ड। बैंक स्टेटमेंट वैसे मिनिमम तो 25 से 30 लाख है, लेकिन आप ना हमेशा थोड़ा सा आगे रखा करें, बॉर्डर लाइन पे ना रहा करें। आइल्स की इसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा सबसे अच्छी गुड न्यूज तो ये है कि इसमें गैप एक्सेप्टेड है। लाइक तकरीबन आप कह सकते हैं कि 5 से 6 साल का गैप बहुत ज्यादा इजीली एक्सेप्टेबल
अवेलेबल है लिथुआनिया में, और आइल्स वगैरह की भी कोई टेंशन नहीं है, तो आप बहुत ईजिली यहाँ पे आ सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं। एंड इफ यू हैव मोर क्वेश्चंस राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, या आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज पेज वीजा कंसल्टेंट्स की टीम आपका प्रोफाइल गो थ्रू करेगी और आपको बेस्ट एडवाइस देगी। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए टाइटल जरूर सजेस्ट करें मुझे कमेंट सेक्शन में। जब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।